Hello student, welcome to another video of class 9th. Today I will discuss linear equation in two variable, chapter 4 NCERT मैथमेटिक्स. तो बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो हमने क्या ऑलरेडी पढ़ रखे हैं. तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में आपने क्या पढ़ी है, जैसे एक कोई वेरिएबल होता था उस पर क्या आप इक्वेशन पढ़ते थे. ठीक है, जैसे हमारी जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के जो एक फॉर्म है जो जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है हमारी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है जीरो. ठीक है, हमारा एक वेरिएबल होता है, यहाँ पे ए और बी हमारे क्या होते थे, तो ए और बी हमारे होते थे इंटीजर. ए और बी हमारे क्या होते थे, ए और बी हमारे होते थे इंटीजर्स. ठीक है, और एक्स हमारा क्या होता था, एक्स हमारा होता था वेरिएबल. ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो होती थी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल. बट यहाँ पे कंडीशन होती थी कि हमारी ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अगर ए की वैल्यू हम जीरो ले लेंगे तो हमारा एक वेरिएबल ही चला जाएगा, तो हमारी कोई इक्वेशन बनेगी नहीं. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्या पढ़ी थी, हमारा कोई एक वेरिएबल होता था जिस पे एक लीनियर इक्वेशन हम पढ़ते थे. ठीक है, और सपोज करिए जैसे इसमें और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमने कहा एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते थे, क्या निकालते थे, एक्स इक्वल टू क्या आता था हमारा माइनस का फोर. ठीक है, जैसे ये लीनियर इक्वेशन एक्स में थी, सॉल्व किया हमारा एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस फोर आ गया. जैसे और इक्वेशन एक देख लेते हैं, जैसे हमारा टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो है, ये भी क्या हमारी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की है. ठीक है, तो यहाँ से हमारा टू एक्स क्या आ जाता था, टू एक्स आ जाता था हमारा, जब फोर आरएचएस साइड में ले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का फोर. तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाता था, माइनस फोर अपॉन टू. कैंसिल कर देंगे, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस टू. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन थी, तो ये हमारी क्या थी, वेरिएबल का सोल्यूशन आ रहा था. ठीक है, जैसे ये हमारी लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक सोल्यूशन है माइनस फोर, या इसको हम रूट भी बोलते थे. क्या बोलते थे, ये हमारे क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको सोल्यूशन भी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं. ठीक है, दोनों इसके नाम है. तो ये क्या है, रूट ऑफ द लीनियर इक्वेशन है या सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, यहाँ पे हमारा इसका रूट क्या है, माइनस का टू है. ठीक है, तो ऐसे ही डिस्कस करेंगे हम क्लास नाइन्थ में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में. तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होती है, तो अच्छी बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की. तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमारी क्या होती है, तो पहले हम इसमें एक लाइन लिखते हैं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई plus c equal to 0 where a b c are real numbers, where a b c are real number such that a is not equal to 0 and b is not equal to 0. a और b की वैल्यू हमारी क्या होंगी, नॉट इक्वल टू जीरो होंगी. अगर हमारी ये जीरो आ गए तो हमारा एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. सपोज करो a जीरो हो गया तो वेरिएबल हमारा खाली y बचेगा, और b जीरो हो गया तो वेरिएबल खाली हमारा a बचेगा, और दोनों भी जीरो हो गए तो हमारा कोई वेरिएबल ही नहीं रह जाएगा. ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन नेसेसरी है कि हमारा a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो. जो कोफिशिएंट ऑफ x और y है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो. ठीक है, तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स such that a is not equal to 0 and b is not equal to 0 is called linear equation in two variable. ठीक है, क्या होगा, हमारी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी टू वेरिएबल में, वेयर क्या होगा हमारा ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा. तो ये जो इक्वेशन होगी हमारी क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. हमारी कौन सी लीनियर इक्वेशन है, जैसे सपोज करिए पहले हम लिख रहे हैं हमारा फोर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो. ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में. ठीक है, ऐसे ही हमारी क्या है, जैसे हमने लिखा थ्री एक्स प्लस फाइव जेड प्लस
1 इक्वल टू 0। ये भी क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल हमारे यहाँ पे क्या है, एक्स और जेड है। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे 4y है प्लस 9z है प्लस 5 इक्वल टू 0। ये भी कह रहे हैं कि हमारी लीनियर टू वेरिएबल में। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपको समझ में आई। आपके पास क्या होंगे, दो वेरिएबल होंगे, ठीक है, और उसकी फॉर्म क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होगी। बच्चों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का। तो क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, हमारे पास एक नोटबुक है और एक हमारे पास पेन है। तो कह रहे जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है हमारे पेन के कॉस्ट से। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की लिखनी है इस स्टेटमेंट को शो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दो वेरिएबल चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक नोटबुक है, एक क्या है, पेन है। तो सपोज कर लेंगे जो कॉस्ट है हमारी नोटबुक की वो क्या है, एक्स है, और जो हमारी पेन की कॉस्ट है वो क्या है, वाई है। ठीक है, तो पहले लेट कर लो, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन या वन नोटबुक कर दे, वन नोटबुक इक्वल टू ₹x। ठीक है, हमने कंसीडर किया हमारी वन नोटबुक की कॉस्ट क्या है, ₹x है, एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू हमारा क्या है, ₹y है। ठीक है, तो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है ये क्या है, ट्वाइस है, मतलब 2 टाइम्स है पेन। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक है वो क्या है, ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमारी क्या है, वो ₹x है, और कॉस्ट ऑफ अ पेन क्या है हमारा 2 टाइम्स y। तो हमारा क्या 2y है। तो ये हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2y आ गया। और 2y को हम ले आते हैं RHS में, तो हमारी क्या आ जाएगी इक्वेशन, x माइनस 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। और यही हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है हमारी टू वेरिएबल में। बच्चों देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको क्या करना है, पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में करना है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। और हमें क्या ए बी सी की वैल्यू भी फाइंड करानी है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनाते हैं। तो देखिए क्या है, तो देखिए ax हमारा गिवन है, तो ये हमारा आ गया 2x, और बी वाई भी गिवन है, तो बी वाई हमारा क्या आ गया 3y, और प्लस में हमें c चाहिए, यहाँ पे c की वैल्यू है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, RHS से इस वैल्यू को LHS में ला सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 9.35, और उस पर क्या है, बार है, और इक्वल टू लास्ट टाइम क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो हमारा a क्या आ जाएगा, a हमारा 2 आ जाएगा, a हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b हमारा क्या आ जाएगा, तो b देखिए क्या आ रहा है, तो b हमारा 3 हो जाएगा। c चेक करिए क्या आ रहा है, तो c आ रहा है माइनस का 9.35 बार। ठीक है, क्या करना है, पहले उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख देना है, देन क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है, हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। ठीक है, अब इसे देखते हैं। तो चाहें तो उसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या है हमारा, जब इस इक्वेशन को हम क्या करें, कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो देखिए a हमारा क्या आ रहा है, तो a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, तो x में कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। b चेक करिए, तो b देखिए क्या है, y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है, 1/5 है। ये हमारा y/5 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5y, क्या है हमारा 1/5 और इंटू y। तो हमारा y का कोफिशिएंट क्या है, 1/5, तो b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, तो b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/5। बट यहाँ पे साइन भी चेक करेंगे, तो साइन माइनस का है, तो b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस का 1/5। ठीक है, c को कंपेयर करते हैं, तो c हमारा क्या है, -10। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो ये भी हमारा क्वेश्चन जैसे ऊपर किया था मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो माइनस का 2x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करा देंगे, तो कंपेयर करेंगे, a हमारा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, b हमारा क्या आ जाएगा, तो b हमारा 3 आ जाएगा, c हमारा क्या हो जाएगा, तो c हमारा -6 हो जाएगा। ठीक है, आप एक लाइन लिख देंगे
पहले जब इक्वेशन आ जाएगी तो लिख देंगे कंपेयर इट बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, सब में लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कंपेयर इट बाई ए एक्स प्लस बी वाई। हमारा क्या दिया, एक्स इक्वल टू 3y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे c का टर्म नहीं है तो c का टर्म भी ले आते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0। बोलिए क्या किया मैंने, पहले इसको ले आया राइट हैंड साइड में, देन हमने क्या किया, उसमें 0 शो कर दिया। 0 क्या हमारा इंडिकेट कर देगा, c को इंडिकेट कर देगा। तो जैसे इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो देखिए a की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, तो a का कोफिशिएंट ऑफ x, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी हमारी, ये हमारा 1 आएगा। b चेक करिए क्या आ रहा है, तो b की वैल्यू क्या हमारी -3 है, तो b हमारा क्या आ गया, -3 आ गया। ठीक है, c चेक करिए क्या हमारा, तो c हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, फिफ्थ देख लेते हैं क्वेश्चन। फिफ्थ भी जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया वैसे ही हमारा है। तो पहले देखो क्या करते हैं, जो 5y है उसको ले आते हैं LHS में, तो वो क्या आ जाएगा, प्लस 5y आ जाएगा। राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए c का टर्म नहीं है, तो हमने क्या किया, c की जगह क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 5 आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। ठीक है, आप कर लेंगे इसको। सेम टर्म आपका यहाँ भी है, तो यहाँ पे देखिए y हमारा वेरिएबल ही नहीं है, तो y वेरिएबल नहीं है तो y वेरिएबल अपने पास ले आते हैं। मैंने क्या बोला था, जो वेरिएबल ना हो उसको 0 मल्टीप्लाई करके आप ला सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 0y, 0 की आप y से मल्टीप्लाई करेंगे आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, और लास्ट में आपका क्या है, 2 इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, जो वेरिएबल आपके पास नहीं होगा उसको आप 0x या 0y करके शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो a हमारा क्या आ जाएगा, तो a हमारा 3 आ जाएगा, b हमारा क्या आ जाएगा, तो b हमारा 0 आ जाएगा, और c हमारा क्या आ जाएगा, तो c हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 के बारे में।